आप दूसरे राज्य में पुरानी गाड़ी चला सकते हैं। आप अपनी गाड़ी को उस राज्य में चला सकते हैं जहां ज्यादा पुरानी गाड़ी को लेकर 15 साल वाला कोई नियम नहीं है। कई लोग सोच रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्य में बेच देंगे, लेकिन ऐसा करना भी आपके लिए आसान नहीं है। इसके लिए भी एक बड़ी लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया है, जिसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरे राज्यों में गाड़ी चलाई तो जा सकती है, लेकिन इसके लिए वहां का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको बता दें, हर राज्य में अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग नियम हैं। जब भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर होती है तो पहले दिल्ली सरकार से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसके बाद दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ये एनओसी रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले ही हासिल करना पड़ता है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ उससे पहले ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप ले लीजिए। अगर किसी गाड़ी को दिल्ली से किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना है तो पहले दिल्ली सरकार से एनओसी लेनी होती है। इसके बाद ही आप दूसरे राज्य में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी आपको व्हीकल का रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले लेना होता है। अगर आपके पास दिल्ली सरकार से अपने वाहन की एनओसी है तो आप उसे दूसरे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सब राज्यों में ट्रांसफर करवा सकते हैं। हालांकि आपको अपने वाहन की वैलिडिटी खत्म होने से पहले ये सारे एनओसी ले लेने होंगे। जैसे कि अगर आपकी डीजल गाड़ी है, वो 8 से 9 साल पुरानी है, तो आपको उसकी उम्र 10 साल पूरा होने से पहले सरकार से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों के जिलों में भी ट्रांसफर के अलग अलग नियम हैं, वो उस राज्य के, उस जिले के नियम पर डिपेंड करता है। तो इन जगहों पर आप ट्रांसफर करा सकते हैं। किन जगहों पर? राजस्थान, जिसका नाम हमने लिया राजस्थान, इस राज्य में आप अलवर और भरतपुर जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में वाहनों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये दोनों जिले एनसीआर रीजन में आते हैं। राजस्थान में क्या नियम है? राजस्थान का नियम दरअसल कहता है कि राजस्थान के जो जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं वो कहते हैं 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को राजस्थान में रजिस्टर किया जाता है, लेकिन इसके लिए पहले गाड़ी ओनर को दिल्ली सरकार से गाड़ी की एनओसी लेनी होगी। अगर दिल्ली सरकार की ओर से किसी गाड़ी को एनओसी मिल जाती है तो राजस्थान के निवासी या फिर यहाँ काम कर रहे लोगों की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, मगर दिल्ली सरकार से गाड़ी की वैलिडिटी खत्म होने से पहले ही एनओसी लेनी पड़ती है, जिसके बाद इसे दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अलवर और भरतपुर जैसे जिलों में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एनसीआर रीजन में आते हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ के 38 जिले ऐसे हैं जहाँ पर आप पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। यूपी के 33 जिलों में पुरानी गाड़ियों को रजिस्टर कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ का नियम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के नियम की बात करें तो यहाँ कुछ जिलों में गाड़ियों का फिर से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लखनऊ आरटीओ से जो जानकारी हमको मिली है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 38 जिले ऐसे हैं जहाँ 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा बाकी जो जिले हैं वहाँ पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। यहाँ भी पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली सरकार से एनओसी लेनी होगी। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ 26 जिलों में पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस राज्य में किसी भी जिले में पुरानी गाड़ियों का ट्रांसफर नहीं कराया जा सकता। बिहार की बात करें तो इस राज्य में 18 जिलों के भीतर पुरानी डीजल पेट्रोल गाड़ियों को रजिस्टर कराया जा सकता है, जबकि 20 जिलों में इसकी इजाजत नहीं है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता में सिर्फ BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, जबकि कोलकाता के अलावा अन्य जिलों में BS3 और BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर सभी जिलों में 15 साल के कम उम्र के डीजल वाहनों का ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरह डीजल गाड़ियां उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिलों में दूसरे राज्य से ट्रांसफर की जा सकती हैं। महाराष्ट्र के सिर्फ 26 जिले ऐसे हैं जहां डीजल गाड़ियां ही ट्रांसफर हो सकती हैं। बंगाल का तो आपको पता ही चल गया कि BS4 या BS3 डीजल इंजन वाली गाड़ियां ही ट्रांसफर करा सकते हैं। मेघालय में 15 साल से कम उम्र के डीजल वाहनों को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इन सब के बीच में अब आप पुरानी गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो क्या करेंगे? पुरानी कार खरीदते समय लोग कई बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कार कितनी चली है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, क्या गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं है। सेकेंड हैंड कार खरीदते समय लोग इंजन से लेकर बूट तक पूरी कार जो है वो खंगाल देते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी यानी कुछ बेसिक बात वो भूल जाते हैं। यहाँ हम गाड़ी की परफॉर्मेंस या माइलेज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ज़रूरी चीज़ों की बात कर रहे हैं जिसकी जानकारी आपको होनी ही होनी चाहिए, और ये कई कस्टमर्स को, कई लोगों को नहीं पता। जैसे नंबर प्लेट। पुरानी गाड़ी के पास्ट के बारे में अक्सर नए ग्राहक को पता नहीं होता। कई बार क्राइम या अपराध में इस्तेमाल हुई गाड़ी को लोग भोले भाले ग्राहकों को बेच देते हैं, लेकिन ऐसी गाड़ियाँ कभी ना कभी पुलिस की जाँच में आ जाती हैं।
ऐसे में उस गाड़ी को खरीदने वाले को भी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। इसलिए पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले उसके नंबर पर आपराधिक मामला चेक करना जरूरी है। इसके लिए आपको गाड़ी का नंबर क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग पोर्टल, ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए आपको गाड़ी का नंबर जो है वो क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग पोर्टल डिजिटल पुलिस सिटीजन सर्विसेज.gov.in पर जाकर चेक करना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि गाड़ी पर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। अगर इस तरह की सूचना मिले तो आप कार खरीदने से मना कर सकते हैं। चालान से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। गाड़ी चलाते समय थोड़ी सी गलती पर भी भारी भरकम चालान कट जाता है। कई गाड़ियों पर चालान कट जाता है लेकिन मालिक कई सालों तक जुर्माने की राशि नहीं भरते। ऐसे में पुरानी गाड़ी खरीदते समय हमेशा ये देख लीजिए कि उस पर कोई चालान तो नहीं है। अगर गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर हो गई है तो फिर जो बकाया चालान है वो आपको भरना पड़ेगा, तो आप देख लीजिए। गाड़ी के लिए पैसे देने से पहले आप पुरानी गाड़ी के मालिक का चालान क्लियर करने को कहिए। आप ये चेक भी कर सकते हैं परिवहन पोर्टल पर echallan.parivahan.gov.in पर। वो गाड़ी का नंबर डालिए जिस गाड़ी को आप खरीदना चाहते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस गाड़ी पर कोई चालान तो नहीं है। पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले ओनर का आरसी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पर आपको गाड़ी के बारे में सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। अगर गाड़ी लोन पर होगी तो उस पर किसी बैंक या लेंडर का नाम लिखा होगा। अगर मालिक की कहें तो उसने सभी किस्त भर दिए होंगे तो उससे सीधे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी मांग लीजिए। अगर वाहन मालिक एनओसी दे देता है लेकिन आरसी पर बैंक का नाम लिखा है तो उसे भी हटवाने के लिए कहिए। लोन पर निकाली गई गाड़ी पर किस्त चल रही हो और आप उसे खरीद लेते हैं तो फिर गाड़ी की बची हुई किस्त आपको चुकानी पड़ेगी। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि नई या पुरानी गाड़ी खरीदते समय कोई जल्दबाजी मत कीजिए। गाड़ी की जांच पड़ताल के बाद पूरी तरीके से कंफर्म हो जाने के बाद ही पैसों का भुगतान कीजिए। तो जिनको पुरानी गाड़ी खरीदनी है उनको भी इंफॉर्मेशन मिल गई, जिन्हें अपनी पुरानी गाड़ी बेचनी है उनको भी इंफॉर्मेशन मिल गई, जिनको अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराना है उनको भी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इस इंफॉर्मेशन को जानकर आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और अपने क्लोजर वन से, अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।